नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तां। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ढोंडो केशव कर्वे के बारे में। आपको बता दें कि ढोंडो केशव कर्वे उनका जन्म 18 अप्रैल 1858 को हुआ था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह से महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। वे वर्ष 1891 से वर्ष 1914 तक पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जन्म महाराष्ट्र के मुरुड नामक कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता का नाम केशव पंत और माता का नाम मां लक्ष्मीबाई। आरंभिक शिक्षा मुरुड में हुई। पश्चात सितारा में 2-2.5 वर्ष अध्ययन करके मुंबई के रॉबर्ट मनी स्कूल में दाखिल हुए। 1884 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से गणित विषय लेकर BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। BA करने के बाद वे एलिफिंस्टेड स्कूल में अध्यापक के पद पर रहे। महर्षि कर्वे का विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था और BA पास करने तक उनके पुत्र की अवस्था 2.5 वर्ष हो चुकी थी। अतः खर्च चलाने के लिए स्कूल की नौकरी के साथ साथ लड़कियों को 2 हाई स्कूलों में वे अंशकालिक काम भी करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के निमंत्रण पर 1891 में वे पूना के प्रख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। यहाँ लगातार 23 वर्ष तक सेवा करने के उपरांत 1914 ईस्वी में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। भारत में हिंदू विधवाओं की दयनीय स्थिति और शोचनीय दशा देखकर महर्षि कर्वे मुंबई में पढ़ते समय ही विधवा विवाह के समर्थक बन गए थे। उनकी पत्नी का देहांत भी उनके मुंबई प्रवास के बीच हो चुका था। 11 मार्च 1893 ईस्वी को उन्होंने गौड़बाई नामक विधवा से विवाह कर विधवा विवाह संबंधी प्रतिबंध को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें घोर कष्ट सहने पड़े। मुरुड में उन्हें समाज बहिष्कृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार पर प्रतिबंध लगाए गए। महर्षि कर्वे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। आगे चलकर डॉक्टर कर्वे ने 1896 ईस्वी में हिंदू विधवा आश्रम भी बनवाया था। भारत में उन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। केशव का मानना था कि भारत में महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच न होना उनकी दयनीय स्थिति का कारण है। इस दिशा में कार्य करते हुए डॉक्टर कर्वे ने साल 1907 में एक महिला विद्यालय की स्थापना की थी। अपने इस काम को आगे बढ़ाते हुए साल 1916 में उन्होंने पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुमूल्य योगदान दिया। बाद में पुणे के इस महिला विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय रख दिया गया। सन 1942 में उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की रजत जयंती मनाई गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान विद्वान और शिक्षाविद ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस वर्ष महर्षि कर्वे को बनारस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1951 में उनके विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हुआ। इसी वर्ष पूना विश्वविद्यालय ने महर्षि कर्वे को D.Litt की उपाधि प्रदान की। महर्षि कर्वे के महान समाज सुधार के कार्यों के सम्मान स्वरूप सन 1955 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया गया। इसी वर्ष श्रीमती नथीबाई भारतीय महिला विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें D.Litt की उपाधि भी प्रदान की गई। सन 1958 में जब महर्षि कर्वे ने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए, देश भर में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। इस अवसर को अविस्मरणीय बताते हुए भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान और स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।